बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी मिक्स दाल की रेसिपी। मिक्स दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार मिक्स दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दालें ले ली हैं। 100 ग्राम दाल मसूर, 100 ग्राम दाल मूंग और 100 ग्राम दाल माश। तीनों के मैंने 2 घंटे पहले पानी में डाल के रख दिया था और अब हम इसे करेंगे बॉईल। तीनों की क्वांटिटी सेम है, आप चाहें तो और भी दाल अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे बॉईल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे दालों को। इसके साथ ही ऐड करेंगे 5 से 6 लौंग और 1 टीस्पून नमक और इसके साथ ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि दालों के अंदर भी हमारा पानी था तो हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे एक बॉईल दिला लेंगे। एक बॉईल में दिला लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, दाल को बॉईल एक आ चुका है। अब जो ऊपर ये झाग आ गई है हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आप झाग को नहीं निकालेंगे तो आपकी जो दाल है वो मज़े की नहीं बनेगी, इसलिए आप इसे लाजमी उतारें। झाग मैंने सारी उतार ली है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ, 3 से 4 साबुत हरी मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऊपर से लगाएंगे कवर और मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर लगा के 25 मिनट के लिए दाल को बॉईल कर लेंगे, ताकि जो दाल है हमारी अच्छी तरह से गल जाए। 25 मिनट के लिए मैं दाल को बॉईल कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। दाल को कवर करके बॉईल करते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। जितनी हमने दाल को गलाना था उतनी हमारी दाल गल चुकी है। ये देखिए व्यूअर, इतनी आपने दाल गलानी है, ज़्यादा दाल को आपने नहीं गलाना। इसको अब हम साइड पर करते हैं और इसका मज़ेदार तड़के वाला मसाला बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घी। फ्लेम को ऑन कर दिया है और घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको भी 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। ज़ीरे को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कटे हुए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और प्याज को हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज जो है हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्याज को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका कलर भी ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर चॉप किए हुए और इसके साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, ताकि टमाटर जो है हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल नहीं जाते। टमाटरों को मैं अच्छी तरह गला लूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए इनकी मसालों की भुनाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए। मसालों की भुनाई मैं कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मसालों की भुनाई 2 मिनट के लिए कर ली है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे बॉईल की दाल। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए दाल की भुनाई भी हम मसाले के अंदर करेंगे ताकि जो मसाले का सारा टेस्ट है दाल के अंदर मिक्स हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए मैं दाल की भुनाई भी कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। दाल को भी 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको भी 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। इन सब को भी 1 मिनट तक पका लिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप देसी घी। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो ज़रूर इसमें ऐड करें। 2 मिनट तक मिक्स करते हुए इसे भी पका लेंगे ताकि ये दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। माशाल्लाह मज़ेदार मिक्स दाल हमारी बन के रेडी हो चुकी है और जल्दी से करते हैं इसको डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितनी ज़बरदस्त मिक्स दाल हमारी बन के रेडी हुई है। बहुत ही मज़े की बनी है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी मिक्स दाल की। मिक्स दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।